नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म सिंह व्याख्याता आपके लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में वीडियो की एक सीरीज लेकर आए हैं, जो कि कक्षा 10, कक्षा 12 और हर स्टूडेंट को एक जिज्ञासा रहती है। और कक्षा 10 और 12 के सिलेबस में भी ये टॉपिक है। हर स्टूडेंट और हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये दुनिया के अंदर ब्रह्मांड बना, कैसे पृथ्वी बनी। इसी शंकाओं के समाधान और इससे संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों के साथ मैं लेके आया हूँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक नई सीरीज, जिसका पहला पार्ट आज का आपके सामने लेके आए हैं। ब्रह्मांड तथा पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, जो है इसके संबंध में सबसे बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत और सर्वमान्य सिद्धांत आज की तारीख में है, तो वह है बिग बैंग सिद्धांत, जो कि ये फोटो आपको बिग बैंग सिद्धांत की दिखाई गई है। बिग बैंग सिद्धांत में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड तथा हमारी पृथ्वी का निर्माण कब और कैसे हुआ। हर एक स्टूडेंट और हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, हमारी पृथ्वी कैसे बनी। दूसरा, पृथ्वी पर जीवन कब आया, कैसे आया और कहां से आया। ये एक ऐसे प्रश्न हैं जो हर व्यक्ति के दिलो दिमाग और मन मस्तिष्क में आते रहते हैं और जिनका जवाब हम ढूंढते रहते हैं। आज इसी के संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहले, ब्रह्मांड या अंतरिक्ष का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। यानी हम ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करें या अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करें, उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन के विकास के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास या विकासीय जीव विज्ञान कहते हैं। यानी ब्रह्मांड का, जीव, पृथ्वी की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति, इस सब का अध्ययन हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की शाखा के अंतर्गत करते हैं, जिसके बारे में सबसे पहले मेयर ने 1970 में बताया कि इसकी एक शाखा के अध्ययन किया जाता है, उसे हम कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड या विश्व पदार्थ एवं ऊर्जा का बना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस ब्रह्मांड के अंदर, इस विश्व में जितनी भी पदार्थ बने हुए हैं वो ऊर्जा से बने हुए हैं। ब्रह्मांड और पृथ्वी पर जो इसका निर्माण हुआ ब्रह्मांड का, वो 10 से 13 बिलियन वर्ष पूर्व 10 से 13 बिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है कि एलियम नामक पदार्थ हुआ, जिसे प्रीमोर्डियल मैटर कहते हैं। उसके अत्यंत रक्त तप्त सघन अंतरिक्षीय धूल के घूमते हुए गैसीय बादल से हुआ। ऐसा मानते हैं कि एलियम नामक एक पदार्थ हुआ और वो बहुत ही सघन अंतरिक्ष में घूमता हुआ रहा और उससे बादल बने। जैसा कि इसमें आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम और ये बहुत से प्रोटॉन, ये बहुत से एलियम के पदार्थों के अंदर पाए जाते हैं। इन पदार्थों के संघनन होने से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। एलियम पदार्थों के अंदर जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारे पदार्थों से मिलकर के एलियम पदार्थ बना है। बिग बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत 1930 में बेल्जियम के जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया गया। बाद में जॉर्ज गेमो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बिग बैंग से संबंधित प्राप्त हुए। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत सघन व गर्म पिंड से 13.8 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट के कारण हुई और विस्फोट के फलस्वरूप हाइड्रोजन परमाणुओं का निर्माण हुआ। यानी बिग बैंग सिद्धांत ये कहता है कि 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के फलस्वरूप हाइड्रोजन परमाणुओं का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में इस हाइड्रोजन परमाणु के निर्माण के साथ ही अंतरिक्ष उद्वकाश की शुरुआत हो गई और इसीलिए अंतरिक्ष में वास्तविक गैसीय के बादल के जो फैलाव द्वारा गैलेक्सी, सितारों का निर्माण हुआ और छोटे तथा बड़े पिंड विभाजित हुए। यानी सबसे पहले बड़ा विस्फोट हुआ, विस्फोट के साथ ही हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ और छोटे छोटे बादल, सितारे और बड़े पिंडों के जो है निर्माण इसके साथ ही
हुआ। निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ये भी एक परिकल्पना वैज्ञानिक दृष्टि से है जिसे कांट और लाप्लासा ने इसका समर्थन किया। और इस परिकल्पना के अनुसार अंतरिक्ष में हमारे सौर तंत्र की उत्पत्ति रक्त तप्त गैसीय बादल से लगभग 4.5 से 5 बिलियन वर्ष पूर्व, यानी 4.5 से लेकर 5 बिलियन वर्ष पूर्व हमारा जो सौर मंडल है उसकी उत्पत्ति के बारे में निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस बताती है। इसमें सर्वप्रथम बादलों के संघनन से सूर्य का निर्माण हुआ। नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार कि बादल जैसे जैसे संघनित होते गए वैसे वैसे सबसे पहले सूर्य का निर्माण हुआ। कालांतर में इनके छोटे छोटे टुकड़े छिटक कर दूर हो गए, बाद में ठंडे एवं संघनित होकर 9 जो आजकल 8 ग्रह माने जाते हैं उनमें बदल गए, यानी सबसे पहले सूर्य बना। फिर इसके बाद में जो छोटे छोटे टुकड़े छिटके वो संघनित हुए, कंडेंस्ड हुए और कंडेंस होकर के ग्रहों में बदल गए। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह माने जाते हैं। इन ग्रहों से छिटके पिंड उपग्रह बन गए और ग्रहों से जो पिंड छुटके वो उपग्रह बन गए। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के निर्माण से सूरज से जो जो सूरज निर्माण हुआ, इस सूर्य से निर्माण के जो छोटे छोटे कण छुटके वो ग्रह बन गए और इन ग्रहों से जो कण छुटके वो उपग्रह बन गए। वर्तमान खगोलविद पी शंकर, अल्फेन, हॉयल इन्होंने निहारिका परिकल्पना को अमान्य कर दिया। जो निहारिका दी थी कल्पना उसके बारे में इन्होंने मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि सूर्य वास्तविक रूप से घूर्णन करती हुई गैसियों के वृत्तीय बादल से घिरा हुआ है, कि सूर्य कुछ नहीं है, सूर्य वास्तव में जो गैस से घूर्णन कर रही है उनसे घिरा हुआ एक पिंड है। बाद में अनेक संकेंद्रित वृत्तों में विभक्त हो गया और गुरुत्वाकर्षण में घूर्णन के परिणाम स्वरूप एकत्रित होकर प्रत्येक संकेंद्रित वृत्त से एक ग्रह का उद्भव हुआ। निहारिका परिकल्पना तो ये कह रही थी कि सूर्य बना, सूर्य से जो छोटे छोटे कण छिटके वो ग्रह बने, ग्रहों से कण छिटके वो उपग्रह बने। परंतु ये वी शंकर, अल्फेन, हायल ने इसको नकार दिया और उन्होंने कहा कि सूर्य कुछ नहीं, गैसों का एक बादल से घिरा हुआ है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और घूर्णन के परिणाम स्वरूप और अलग अलग जगह पर जब गैस संकेंद्रित हुई तो उससे ग्रह का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी का जो निर्माण है वो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले स्वतंत्र परमाणुओं के रक्त तप्त गैसीय बादल के रूप में हुआ। यानी हमारी जो पृथ्वी जो आज हम जिस पर रहते हैं ये भी पहले एकदम लाल जो है गैस बादल के रूप में थी, गैसीय रूप में थी, जिसका तापमान 5000 से 6000 डिग्री था। अभी हाल ही में ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में दूसर द्रव जिसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं उपस्थित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें दूसर द्रव की भूमिका को जानना अभी बाकी है। जो डार्क मैटर मिला है जो कि इस ब्रह्मांड पृथ्वी की उत्पत्ति का मूल आधार है उसके बारे में जानकारी अभी प्राप्त की जा रही है। सृष्टि की उत्पत्ति के प्रयास आज भी जारी है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में एकदम पूरे सर्वमान्य सिद्धांत तक पहुंचने के लिए प्रयास जारी है। जेनेवा स्थित सर्न प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने बाहरहीन कणों को खोजा और इससे भौतिक विज्ञान की सोच में परिवर्तन आने की संभावना है। जेनेवा में एक सर्न प्रयोगशाला चल रही है जिसमें पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इस सिद्धांत में सैकड़ों देशों के हजारों वैज्ञानिक काम कर दिन रात काम कर रहे हैं और वो इस खोज में लगे हुए हैं कि ब्रह्मांड की और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। विज्ञान स्वामी विवेकानंद के शब्दों की ओर बढ़ रहा है जिसमें विवेकानंद जी ने कहा कि परमाणु जिस प्रकार बनता है उसी प्रकार ब्रह्मांड भी बनता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल आधार परमाणु है और विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस प्रकार परमाणु बनता है उसी प्रकार ब्रह्मांड बना है। विज्ञान सभी जगह सभी में उपस्थित भारहीन चेतना के अस्तित्व को स्वीकारने की ओर बढ़ रहा है।
ईश्वर को वैज्ञानिक सोच से नहीं अपितु अनुभूति पूर्व आत्मबोध से ही पाया जा सकेगा। आज तक ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता, अलग अलग सिद्धांत है पृथ्वी की और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। उसी के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि ईश्वर को शोध से नहीं, यानी कोई रिसर्च से नहीं पाया जा सकता, उसे अनुभूति पूर्व अनुभूत से ही पाया जा सकता है। जैव केंद्रता सिद्धांत के अनुसार इस विश्व का अस्तित्व जीवन के कारण है। जीवन के सृजन व विकास हेतु ही विश्व की रचना हुई है। इस जगत में जो बुद्धि प्रकट हो रही है उस सर्वव्यापक बुद्धि का नाम ईश्वर है। 10वीं की विज्ञान की किताब के अंदर स्वामी विवेकानंद और ब्रह्मांड की, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दी हुई है, और उसमें कहा गया है कि इस जगत में जो बुद्धि प्रकट हो रही है उस सर्वव्यापक बुद्धि का नाम ही ईश्वर है। अब ईश्वर को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जानते हैं, विज्ञान उसे अलग रूप में मानता है। बुद्धि ही सृष्टि क्रम का चरम विकास है। पूर्ण रूप से विकसित मानव के साथ ही सृष्टि का अंत है। वेद, पुराण और बहुत से धर्म ये मानते हैं कि जिस दिन मानव पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा उसके बाद में इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। नासदा सिन्नो सदात सिंतानी नासिद्रजो नो व्योमा परोयते किमारिवे कुछ कश्य सर्मनभ्य किमाशिद गहनम गंभीरम। ऋग्वेद के 90 से 92 में ये सूक्ति लिखी हुई है, जो कि कक्षा 10 की पेज नंबर 204 पर है, जिसमें ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में है, जिसमें कहा गया है कि सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। इस उक्त सूक्ति को जो जर्मन के महान विद्वान हुए मैक्स मुलर ने उत्पत्ति का गीत कहा था, इसे उत्पर जो हमने श्लोक बोला है इसे सृष्टि की उत्पत्ति का गीत कहा जाता है।